सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.2 है उसका इंट्रोडक्शन। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 7.2 में हमको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। ओके, सो बेसिकली इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, ये एक छोटा सा सिनेरियो समझाता हूं। मान लो ओरिजिन से यहां तक का एक पॉइंट हो गया। लेट्स से दिस इज O, दिस इज A। ये O से A जो है लेट्स से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब मान लो कोई एक टावर है, मोबाइल कंपनी है, ठीक है, टेलीफोन की कंपनी है, उनको एक टावर इंस्टॉल करना है। लेट्स से दे हैव टू इंस्टॉल ए टावर एट पॉइंट P। मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से 7,8। A के कोऑर्डिनेट्स होगा, ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स 0,0 ही रहेगा। पॉइंट P पे उनको टावर इंस्टॉल करना है। ओके, और टावर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है, टावर जो है कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना रहेगा। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O शुड बी हाफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A। मतलब अगर O से P का डिस्टेंस लेट्स से 5 किलोमीटर है तो A से P का डिस्टेंस 10 किलोमीटर होना चाहिए। उनको कुछ इस तरीके से टावर इंस्टॉल करना है। मतलब पॉइंट P जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये ऐसे डिवाइड हो रहा है, 1:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। लाइन सेगमेंट जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। सो इन दिस केस वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बता सकते हैं। या फिर अगर मान लो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपके पास गिवन है, x, y की वैल्यू दिया है, 3,4, 2,5 कुछ भी अगर दिया है P के कोऑर्डिनेट्स, देन हम ये रेशियो बता सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। नहीं समझे? एक और आसान से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक सेगमेंट है बेटा, मान लो एक सेगमेंट है A B। A के कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से 3,4 और B के कोऑर्डिनेट्स है -7, -9। B के कोऑर्डिनेट्स है। लेट्स से एक पॉइंट P है AB के ऊपर। ठीक है, अब ये पॉइंट P मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। ठीक है, और ये पॉइंट P जो है अगर इसको लेट्स से डिवाइड कर रहा है 3:7 रेशियो में, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:7। अगर आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स है, B के कोऑर्डिनेट्स है और रेशियो गिवन है तो आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। या फिर अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स से 2,3 हो गया, P के कोऑर्डिनेट्स 3 नहीं, लेट 2,5 हो गया, P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम ये रेशियो बता सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज में पूरी गाड़ी जो है, पूरा साइकिल आपका यहीं पे घूमेगा, कैसे? कभी आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, आपको रेशियो निकालने बोलेगा, या फिर रेशियो गिवन रहेगा और P के कोऑर्डिनेट्स निकालना रहेगा। और ये टॉपिक पे अभी जो मैंने 2 बात बताया आपको, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। और बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहता है? A, B और पॉइंट P तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे और आपको रेशियो निकालना रहेगा। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर से तो फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा ना, √3 √2 इज इरेशनल, वो टाइप का क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो पहले तो सेक्शन फॉर्मूला हम समझ लेते हैं और उसके बाद जो है इसको अप्लाई कैसे करना है इसको डिटेल में समझेंगे हम। अब मान लो बेटा, अब ये तो हर बार आपको देखो 3, 4, 7, 9 यही नंबर्स तो नहीं दिए रहेंगे ना। मान लेते हैं कि आपके पास एक लाइन है ये, लेट्स से PQ। P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x2 y2। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, पॉइंट R है लेट्स से x, y। ठीक है, और ये पॉइंट R जो है, ये लाइन PQ को, पॉइंट R अगर PQ को लेट्स से M1:M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इधर M1 हिस्सा उधर M2 हिस्सा।
ठीक है। सो ये सिचुएशन में देखो, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी नंबर रहेगा यहाँ पे x1 y1 की जगह xy की जगह फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। दिस इज जनरल फॉर्मूला। सो ये केस में अगर p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, r के कोऑर्डिनेट्स xy है, और ये r जो है pq सेगमेंट को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है या फिर mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर आपको m1 m2 अच्छा नहीं लग रहा है, आप m और n ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये केस में अगर हमको r के कोऑर्डिनेट्स निकालना है x, y, तो फॉर्मूला क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला विल बी r ऑफ x, y विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होगा आपका सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r विच डिवाइड्स द सेगमेंट pq इन द रेशियो m:n। r क्या कर रहा है? pq लाइन को m:n रेशियो में, लाइन नहीं सॉरी सेगमेंट को, pq सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 गिवन है, q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 गिवन है, तो वो केस में हम r के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं अगर m और n गिवन है। देखो ये दो चीज में से तो डेफिनेटली गिवन रहेगा। अगर m और n गिवन है तो आपको r और x, r के कोऑर्डिनेट्स निकालने बोलेगा, और अगर r गिवन है, r के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमको ये रेशियो निकालना रहेगा। पूरा एक्सरसाइज जो है यही दो बातों में घूमेगा हमारा। जितने भी 10 क्वेश्चन है, आप हर जगह यही दिखेगा आपको, या तो r दिया रहेगा m और n निकालो, रेशियो बताओ, या तो रेशियो गिवन रहेगा, कोऑर्डिनेट्स बताओ, बस हो गया। अभी ये आपको उतना अच्छे से नहीं समझेगा, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। और ये कुछ देख के डरने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। नीचे में m प्लस n, कुछ चेंज हुआ है क्या? सेम है, जो रेशियो है m प्लस n। यहाँ देखो x2 प्लस x1, y2 प्लस y1, mn। एक थोड़ा पैटर्न समझो इसमें क्या आया है, सिंपल से है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, m प्लस n, यहाँ पहले m फिर n, पहले m फिर n, कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं। x2 प्लस x1, y2 प्लस y1, नहीं याद रहेगा? सिंपल सा तो है, और याद करने की जरूरत भी नहीं है। अभी 8-10 क्वेश्चन करेंगे, 8-10 आराम से, 2-3 क्वेश्चन में ही पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला याद करने से ज्यादा जरूरी है कि किस सिचुएशन में कैसे हमको सॉल्व करना है। दोनों ही सिनेरियो, आप दोनों बातों को अगर ध्यान से समझ गए, कोऑर्डिनेट गिवन है तो रेशियो कैसे निकालना है, रेशियो गिवन है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। अगर ये दो बात आप समझ गए ना, आपको एक्सरसाइज का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो एक बार जस्ट इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं सेक्शन फॉर्मूला। सो देखते हैं एक एग्जांपल और सेक्शन फॉर्मूला डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालना है, एक ऐसे पॉइंट का विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,-3 एंड 8,5 इन द रेशियो 3:1। मतलब एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट P हो गया, पॉइंट Q हो गया, कोई भी एक पॉइंट है, जो ये जो सेगमेंट बनेगा ना, ये लाइंस को ज्वाइन करके उनको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? 3:1। ठीक है। अब मान लो बेटा, मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया पॉइंट A, इसको A मान लिया मैंने, क्या है ये? 4,-3। ठीक है, ये पॉइंट को B ले लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये? 8,5। और एक पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे P ऑफ x, y, जो कि ये लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 3:1, इधर 3 हिस्से, उधर 1 हिस्सा। आपको क्या बताना है? P के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स बताना है ना। सो क्या करोगे आप? लेट P of x, y be the required point, be the required point, जैसे हमने लिया वहां पे P of x, y। मान लेते हैं कि P of x, y क्या है? हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है। Therefore by using section formula, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं P के कोऑर्डिनेट्स। P of x, y विल बी इक्वल टू mx2
प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, अगेन पहले m फिर n, यहाँ y2 यहाँ y1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा m प्लस n। वैल्यूज रखो और आंसर निकालो, दैट्स इट। बस वैल्यू रखते जाओ। देखो m इज टू n क्या है, रेशियो है ना, m कितना है 3, n कितना है 1, x1 y1 x2 y2। वैल्यूज देखो और यहाँ पुट करते जाओ। m कितना दिख रहा है 3, m कितना है 3, x2 कितना है बेटा यहाँ पे x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 8 है, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस n कितना है 1, n इंटू y1 कितना है x1 y1 x2 y2, y1 कितना है -3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी x1 x2 हो गया ना, x1 कितना है 4 अपॉन m प्लस n मतलब कितना हो गया m3 है और n 1 है, ठीक है, ये पहला हो गया। m अगेन m कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस n कितना है n 1 है और y1 कितना है -3, डिवाइड बाय कितना रहेगा m प्लस n मतलब 3 प्लस 1, m प्लस n कितना हो गया 3 प्लस 1। सॉल्व करो, 8 3 जार 24, 4 इंटू 1 4, सो 24 प्लस 4 कितना होगा 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4, पहला पॉइंट हो गया। 5 3 जार 15, 3 इंटू -1 इंटू -3 सो 15 -3 कितना होगा 12 और डिनोमिनेटर में 3 प्लस 1 4। सॉल्व करो फर्दर, कितना हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 4 7 और ये कितना हो गया 3। सो P ऑफ 7,3 इज अवर रिक्वायर्ड पॉइंट। लास्ट में आप क्या स्टेटमेंट लिख दोगे, देयरफॉर P ऑफ 7,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको दोनों पॉइंट्स गिवन है और ये रेशियो भी दिया है, सब कुछ तो थाली में परोस के है, बस फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज रखो एंड यू गॉट द आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, देन विल सी अनदर क्वेश्चन। देखते हैं एक और एग्जांपल। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, दो पॉइंट्स यहाँ दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहाँ पे एक लाइन दिया है बेटा हमारे पास, एक लाइन नहीं सेगमेंट, लाइन सेगमेंट A 2, -2 और दूसरा हो गया B चीज -7,4। कोऑर्डिनेट्स किसके निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, एक सिंगल पॉइंट नहीं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब ऐसे पॉइंट्स निकालना है जो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये लाइन को 3 हिस्सों में बांटने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे, ऑफ कोर्स 2 पॉइंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से एक हो गया P और एक हो गया Q, ठीक है, एक हो गया P और दूसरा हो गया Q। ये 2 पॉइंट्स जो है AB को 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं। अब हमको क्या करना है, P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, P और Q के क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन 4 सेक्शंस बोलता तो हमको 3 पॉइंट्स लगते हैं, 3 पॉइंट्स जो कि गिवन लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। ओके, सो यहाँ पे हमने पॉइंट P और Q 2 लिया जो कि AB लाइन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा कि P के कोऑर्डिनेट्स निकालो और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब आप पूछोगे भैया P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशियो तो होना जरूरी है ना, रेशियो रहेगा तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, है ना। रेशियो भी नहीं है और P के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं है, ये क्या बात हो गई, ये तो गलत बात है। रेशियो दिया है वहां पे, ध्यान से देखो क्या बोला है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है। 3 सेक्शंस मतलब ये 1 1 1 तीनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल है। मतलब अगर आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, पॉइंट P पे हो आप, तो इधर में M कितना है 1 है और P के उधर N कितना है 1 + 1 2। सो पॉइंट P जो है AB सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स इन द रेशियो
1:2, P जो है 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा। वही अगर Q की बात करो, Q कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M लेफ्ट हैंड साइड में कितना वैल्यू है? 1+1, 2 हिस्से हैं लाइन के, और उधर N कितना है? एक ही हिस्सा है, तो क्या रेशियो हो गया? 2:1। सो रेशियो तो सामने है ना। अगर मान लो यही 4 सेक्शंस बोलता, अभी यहां नहीं करना है, बता रहा हूं, अगर 4 सेक्शंस बोला है तो ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, लेट्स से ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। 4 सेक्शंस बोला है ना, 1 1 1 1, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। M और N चाहिए, लेफ्ट में M आता है 1 है, राइट में कितना है? 1 1 1 3। सो P के रेशियो क्या हो गया? P रेशियो डिवाइड कौन सा यूज डिवाइड करा? 1:3। Q की बात करोगे तो इधर भी 2 हिस्से हैं और इधर भी 2 हिस्से हैं, है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना Q, है ना, तो इसका रेशियो क्या रहेगा? Q के लिए 2:2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। R की अगर बात करो तो R किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? लेफ्ट में कितने हिस्से हैं? R के लिए 3 हिस्से हैं, है ना, और राइट में 1। सो M:1 क्या हो गया? 3:1। 5 सेक्शन बोला, 10 सेक्शन बोला, 50 सेक्शन बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते जाओ, आते रहेगा। सो यहाँ पे हमारे पास दिया है, ठीक है, यहाँ पे रेशियो दिया है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझने की जरूरत है। वहां पे वर्ड यूज हुआ है ट्राइसेक्शन, मतलब 3 सेक्शंस। अब यहाँ पे 2 बार कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर पॉइंट P, अगर पॉइंट P की बात करें, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं बेटा? 1:2। देखो पॉइंट P की बात कर रहे हैं, इधर एक हिस्सा है, उधर 2 हिस्से हैं, तो क्या हो गया रेशियो? 1:2, M:n। ओके, सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आप बताओ? P ऑफ x, y विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, mx2 + nx1 अपॉन m+n, और यहाँ क्या आ जाएगा? my2 + ny1 अपॉन m+n। याद हुआ सेक्शन फॉर्मूला? अब क्या है? वैल्यूज रखते जाओ, आंसर लाते जाओ। देखो m कितना है बेटा? 1। x2 कितना है? x1 y1 x2 y2। x2 कितना है? -7 प्लस n कितना है? 1 + 1 2, ये है ना n की वैल्यू 2, और x1 कितना है? 2। m+n मतलब 1 + 2, 1 + 2। अगेन my2, m है 1, y2 कितना है? 4, प्लस n कितना है? n है 2, और y1 है -2 अपॉन अगेन m+n मतलब 1 + 2। आया? करो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है बेटा आंसर? -7 + 4, -7 + 4 डिवाइड बाय 3, और ये कितना हो जाएगा? 4 - 4 नहीं, 4 नहीं, 1 + 4 5 हो जाएगा, नहीं 1 × 4 है ये, ठीक है। my2 + ny1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 - 4 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा कोऑर्डिनेट फाइनली? बताओ जल्दी। 7 + 4 -3 डिवाइड बाय 3, 0/3, मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -1, 0। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -1, 0। हमको खाली P का कोऑर्डिनेट निकालना है क्या? नहीं, P का तो आ गया, ठीक है, -1, 0, ठीक है। रह गया कौन सा? Q। पॉइंट Q भी तो रह गया है ना, ट्राइसेक्शन बोला था, 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है, तो 2 पॉइंट्स है, Q के भी निकाल सकते हो। मान लेते हैं लेट नहीं, यहां तो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, हियर पॉइंट Q डिवाइड्स, हियर पॉइंट Q डिवाइड्स सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? सेगमेंट AB इन द रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? Q के लिए इधर m कितना है? 2, और n कितना है? 1। सो इन द रेशियो 2:1,
1 इन द रेशियो 2:1। सब रेशियो पता हो गया ना, करना क्या है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सो कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं, हम आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स Q ऑफ x, y, ठीक है। अब 10 बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने मेंशन कर दिया, एक सॉल्यूशन में काफी है। अब हर बार आप फॉर्मूला लगाओगे, 4 सेक्शन बोला है तो 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 10 सेक्शन बोला है तो 9 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो हर बार डरो मत, 9-10 बार नहीं आएगा, हार्डली ट्राई सेक्शन या 4 सेक्शन। मतलब आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड बोलेगा या तो 3 इसमें 3 बार फॉर्मूला लगाना रहेगा, मैक्सिमम 3 टाइम्स। अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोलो m कितना है 1, ठीक है, m 2 है, ये केस में m कितना है 2, प्लस x2 कितना है, x2 है, एक सेकेंड mx2, m कितना हो गया यहाँ पे 2, x2 कितना हो गया -7, प्लस n कितना हो गया 1, x1 कितना हो गया 2, mx2 प्लस nx1, फिर अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n, मतलब 2 + 1, कॉमा, अगला क्या आता है my2, m कितना है 2, y2 कितना है 4, प्लस n हो गया 1, और y1 कितना है, y1 है -2, डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, अब आपको ये ऊपर नीचे नहीं लिखना है, यहाँ जगह नहीं है, एक्चुअली आपको लिखना वैसे ही है, कॉमा देके, जैसे यहाँ लिखा है हमने। ठीक है, करो इसको। ओके, सॉल्व करते हैं इसको आगे। क्या हो जाएगा, ये 2 × -7 हो जाएगा -14, प्लस 2 × 1 2, देन 2 + 1 3, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, 1 × -2, ये -2 हो गया, डिवाइड बाय 3। सॉल्व करो बेटा इसको आगे, कितना होगा ये -14 + 2 -12, डिवाइड बाय 3, और ये कितना हो जाएगा 6/3। सो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा -4,2, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -4,2। ओके, लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस आर दिस एंड दैट, जो भी है आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। सो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हमारे पास रेशियो दिया है, चाहे वो ट्राई सेक्शन बोले, 4 सेक्शन बोले, 5 सेक्शन बोले, अब जितने ज्यादा सेक्शंस बोलेगा उतने बार आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना रहेगा। ओके, लेकिन है बहुत इजी, बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है। सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज में मैंने आपको पहले बताया 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक जहां पे कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो निकालना है, और जो कि अभी हम करने वाले हैं, और एक टाइप जो हमने कर लिया है जहां पे रेशियो गिवन था और हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला। ये क्वेश्चन को बेटा आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा, जैसे रियल नंबर चैप्टर में था, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, 3 + 4 √5 इज इरेशनल, एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है। पॉलिनोमियल्स में 2 जीरोस गिवन है, 2 जीरोस निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ही ये चैप्टर से ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। यहां क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन विच -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक, मतलब एक सेगमेंट है हमारे पास, AB, ठीक है, एक सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6,10 और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,-8। एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट P मान लेते हैं कितना है -4,6, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये m और n का रेशियो क्या है, m और n फाइंड करना है। ठीक है, m और n यहां से आपको फाइंड करके दिखाना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पे एक एक स्टेप जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो, और यही स्टेप्स फॉलो करना। टेक्स्ट बुक में 2 मेथड बताए गए हैं, पहला मेथड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं एग्जाम में आपको यही मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल एंड बेस्ट मेथड। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई रेशियो है, लेट्स से 3/2, आपके पास एक रेशियो है 3/2, अगर मैंने ये 3/2 को 1 से डिवाइड किया, अगर मैंने
3/2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आंसर? ऑफकोर्स 3/2 ही आएगा। 1 से डिवाइड करने से कुछ चेंज थोड़ी होगा। हमारे पास x है, x को अगर मैंने 1 से डिवाइड किया तो क्या होगा? क्या आएगा? x/1 कितना हो जाएगा? x ही रहेगा ना। सिंपल सी बात है। बताना क्या चाहता हूं मैं, है ना? आप बोलोगे आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पे 3/2 को 1 से डिवाइड किया, हमको भी पता है 3/2 आएगा। x/1 ऑफकोर्स x ही आएगा। तो इससे साबित क्या होता है? ठीक है, मान लो सब देखो रेशियो है हमारे पास m/n। क्या है? m/n। मान लेते हैं m/n डिवाइड बाय 1। तो m/n डिवाइड बाय 1 क्या आएगा? m/n ही आएगा ना, m/n आएगा। सो यहाँ पे अगर मैंने मान लिया अगर मैं बोलता हूं कि m/n इज इक्वल टू k, m/n को मैंने मान लिया k के इक्वल है, ठीक है। सो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा m/1 का? m/1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? k, और ये डिवाइड बाय 1 कितना रहेगा? एज इट इज। दैट मीन्स अगर m/n को मैंने 1 से डिवाइड किया तो m/n ही रहेगा, और अगर m/n क्या है? k ले लिया हमने, तो रेशियो क्या बनेगा? k/1 विच इज इक्वल टू k। k/1 क्या रहेगा? k के इक्वल रहेगा, और k कितना है? m/n। दैट मीन्स अगर m/n रेशियो को मैं k:1 लिखता हूं तो कुछ गलत होगा क्या? अगर मैं बोलता हूं कि ये जो रेशियो है m:n दिस इज इक्वल टू k:1, तो क्या ये गलत हो रहा है? वेयर k इज इक्वल टू m/n। अगर k का वैल्यू m/n है तो क्या हम m:n को k:1 लिख सकते हैं? देखो m/n है, m/n को मैंने 1 से डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करो वो नंबर एज इट इज रहेगा। सो m/n डिवाइड बाय 1 क्या रहेगा? अल्टीमेटली m/n ही आएगा, लेकिन मैं डिवाइड बाय 1 लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि m/n कितना है? k है, तो रेशियो क्या हो गया? k/1 दैट इज k:1। अगर k:1 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? k:1, k डिवाइड बाय 1 क्या हो गया? k, और k का वैल्यू क्या है? m/n। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। सो मान लेते हैं ये केस में जब आप डिवीजन का केस करोगे तो इसमें मान लो कि जो भी पॉइंट है, पॉइंट P है, Q है, R है, जो डिवाइड कर रहा है, रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P जो है, लेट्स दिस पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1। लेट पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1। आप यहाँ k का वैल्यू निकाल लिए, जो k का वैल्यू आया वही m/n होगा। k का जो वैल्यू आएगा वही हमारा रेशियो होगा। k का वैल्यू अगर मान लो 3 आया तो रेशियो क्या हो गया? k/1 है रेशियो, सो रेशियो क्या हो गया? 3/1, 3:1। k का वैल्यू अगर मान लो आ गया 7/3, k का वैल्यू अगर 7/3 आ गया तो रेशियो क्या होगा? k/1 विच इज इक्वल टू 7/3 डिवाइड बाय 1, अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू 7:3। सो जो k का वैल्यू होगा वही हमारा रेशियो है, ठीक है। सो अब ये टाइप के जब क्वेश्चंस आप करोगे तो एक बात ध्यान में रखना कि आप क्या लोगे? लेट दिस पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1। k:1 ही रेशियो लेना है, ठीक है। क्यों लेना है? प्रोसेस से सॉल्व करने का, और कुछ गलत नहीं है उसमें, ये हमने सॉल्व करके समझा दिया आपको कि कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, मान लिए k:1 रेशियो में हो गया। अब क्या? अब आपके दिमाग में आएगा आगे क्या? देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो आप कंसीडर कर लो बेटा, क्या कंसीडर करेंगे? यहां पे लिख रहा हूं मैं, मान लेते हैं लेट पॉइंट P ऑफ क्या है? -4,6 डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1, ठीक है। अब आपको ये जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को इतना दिमाग है, आपने k:1 रेशियो लिया है, m और n का वैल्यू आएगा ही, ठीक है। तो आप डायरेक्टली पहला स्टेप यही लिखोगे। मैंने बस आपको एक्सप्लेन किया कि रीजन क्या है, m:n को हमने अचानक से k:1 कैसे कर दिया, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे k क्या है? m:n, वही वैल्यू है। सो मान लिया लेट पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो k:1, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा। ओके, मतलब m कितना हो गया? यहाँ पे k:1 की बात करो तो m हो गया k और n हो गया 1, k:1 रेशियो, ये m हो गया वो n हो गया, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे नाउ बाइसेक्शन फॉर्मूला, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो बाइसेक्शन फॉर्मूला व्हाट यू विल गेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,6 विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m कितना है k, mx2, x2 कितना है बेटा वहां पे 3 प्लस n कितना है 1 इंटू x1 कितना है -6 डिवाइड बाय m प्लस n, मतलब क्या हो गया k प्लस 1, m n k प्लस 1 हो गया, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। देन my2, m कितना है k, y2 कितना है बेटा, y2 है -8 प्लस x2 कितना है n कितना है 1 और y1 हो गया 10 होल डिवाइड बाय m प्लस n, मतलब k प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने, बस यहाँ पे चेंज क्या आया, m और n की जगह k और 1 आ गया। बाकी कुछ भी हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। x1 y1 x2 y2 तो दिया ही है, m और n की जगह हमने k और 1 ले लिया, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, -4,6 इक्वल्स टू 3 इंटू के होता है 3k, जानते हो ना, और ये 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। देन k इंटू -8 प्लस 10 डिवाइड बाय k प्लस 1। अब क्या k का वैल्यू चाहिए ना। अब देखो ये क्या है बेटा, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y का वैल्यू होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग जब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है 3k - 6 डिवाइड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू -4 अब सॉल्व करेंगे, दैट्स इट, हो गया, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 3k - 6 इक्वल्स टू k इंटू -4k 1 इंटू -4 सॉल्व करो। k टर्म्स को लेफ्ट में लेकर आओ, 3k -4 के लेफ्ट में आया तो +4k और ये हो जाएगा -4 + 6। ठीक है, ये हो गया 7k इक्वल्स टू 2, सो k इज इक्वल टू 2/7। k कितना आया 2/7। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर वी कैन से, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -4,6 डिवाइड्स, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो क्या होगा 2:7। k/1 करोगे तो वही आएगा ना, 2:7 ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, ब्रीफ में मैं समझा देता हूं कि अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मान लो कि जो पॉइंट है वो सेगमेंट को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया आपका m और ये हो गया हमारा n, m और n ले लिया हमने। देन सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो हमने अब तक प्रोसेस किया है वही करना है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं करना है। x1 y1 x2 y2 दिया है, रेशियो के बदले आपके पास k:1 लेना है, m और n नहीं है, k:1 लिया है हमने, तो ये m हो गया और ये n हो गया। p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हैं, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फाइनली सिंप्लीफाई करके इतना वैल्यू आया। अब ये x का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, ये भी तो x के इक्वल होगा ना, ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। हमने कंपेयर किया, सॉल्व किया, x का वैल्यू क्या आया 2/7। रेशियो क्या था k:1, k:1 मतलब 2:7 डिवाइड बाय 1 मतलब 2:7 ही रहेगा ना, तो फाइनल रेशियो क्या हो गया 2:7। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बहुत भारी डाउट आता है, इसको ही क्यों कंपेयर किए, इसको काहे नहीं किए, है ना, आया होगा दिमाग में, सोचो, सस्पेंस में ही रहो, सोचो उसको क्यों नहीं किए। कुछ नहीं है बेटा, आप इसको कंपेयर करो या इसको कंपेयर करो, चाहिए तो k का ही वैल्यू ना, यहां से भी तो k का ही वैल्यू आएगा। आप यहाँ पे k इसको और इसको कंपेयर करके देखो, k का वैल्यू वही आएगा 2/7, दूसरा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। आप या तो x को कंपेयर करो या तो y को कंपेयर करो,
you will get the same answer. So this is very important question.